कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में कि आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना रहने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्पेशली मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूंगा, मेल का तो करूंगा ही, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स का स्पेशली बात करूंगा कि आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना रहने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किस स्ट्रेटजी से आप तैयारी करें, आप किस हिसाब से पढ़ें कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो फ्यूचर में जो हमारी लेटेस्ट वीडियो रहेगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। देखो दोस्तों, आज जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज आपका 8 दिसंबर है। अभी से लेकर के कब तक आपका पेपर है, जनवरी में आपका 7 जनवरी से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब से लेकर के जनवरी तक 1 महीने आपके पास बच गया है। बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर मेरा 70 का स्कोर आ रहा है, मेरा 75 का स्कोर आ रहा है। देखो दोस्तों, 70 के स्कोर आने से आपका नहीं हो पाएगा। आप अपने स्कोर को अप करिए, आप अपना जो मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व करिए, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए, और ऑनलाइन अगर पेपर होगा तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही लगाइए, तब जाके आपका स्कोर बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स का कि आपका स्कोर कितना जाएगा, तो आप अगर 70 कर रहे हैं तो 90 95 90 प्लस करिए, यानी 95 के आसपास आप करिए, तब जाकर के आप कहीं सेफ स्कोर जोन में पहुंचेंगे। यूआर कैंडिडेट की मैं बात बोल रहा हूं। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स का जो पिछला हिस्ट्री देखा जाए 2018 का, तो किसी किसी जगह से 60 पे सिलेक्शन हुआ है, कहीं 70 पे हुआ, कहीं 65 पे हुआ, कहीं 59 पे, लास्ट जो था वो 53 पे सिलेक्शन हुआ था महिला कैंडिडेट का। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो है कि एग्जाम टफ रहेगा, क्योंकि जो अभी सब इंस्पेक्टर वाला पेपर आया था उसमें भी मैं रिव्यू लिया था कई बच्चे लोगों का, तो बोल रहे थे कि जीएस का जो क्वेश्चन आया था वो टफ आया था, जो अभी 2 दिसंबर से सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था। लेकिन कांस्टेबल का उस लेवल का नहीं आएगा, कांस्टेबल का थोड़ा सा उससे लो आएगा। उसमें जीएस टफ आया था, मैथमेटिक्स का जो था वो भी ठीक ठाक आया था, लेकिन रीजनिंग जो था वो भी कुछ टफ बताया जा रहा था। मैथमेटिक्स जो 10th लेवल का था उसी लेवल का आया था। बात करें कि हम फीमेल कैंडिडेट का क्या सेफ स्कोर रहेगा। देखिए, अगर आप 70 से एबव यानी 80-85 के आसपास अगर फीमेल कैंडिडेट्स यूआर वाले पहुंचते हैं महिला कैंडिडेट, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा। 85 मतलब 80 प्लस आप करिए, तब जाके आप सेफ स्कोर में रहेंगी। क्योंकि महिला कैंडिडेट का पिछली बार जो है कि मेरिट जो है बहुत डाउन गया था, 50 से क्या 53 से 60 के बीच में रहने पर भी महिलाओं का सिलेक्शन हो गया था। अब ये बात आती है कि सिलेक्शन लेना जो है कि आपके हाथ में, अभी 1 महीना आपके पास बच गया है। आप मॉक टेस्ट करिए, आप किसी भी जो है कि उससे यूट्यूब पे जाइए, और किसी भी चैनल्स को जो यूट्यूब पे तैयारी कराते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, हो सकता है आप किसी चैनल्स को पकड़ करके जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप कहीं पे भी जो आप ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो वहीं ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, जिसमें आप ये देखिए कि आपका अगर जीएस का 50 क्वेश्चन आया है तो 50 क्वेश्चन में आपका कितना गलत हो रहा है। अगर मान लीजिए आपका 4 क्वेश्चन गलत हुआ है, 4 क्वेश्चन में अब देखिए, ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आप मुगल शासक कर लीजिए, वहां से अगर कोई क्वेश्चन आ गया जीएस का, तो अगर वो आपका गलत है, उस मुगल शासक के पूरे सेक्टर को ही उठा करके जितने उसमें जीएस पढ़ रहे हैं उसमें 1 घंटा डेली दीजिए। जो आपका वीक पोस्टर है, जो वीक आपका है लेवल, वहां से आप स्ट्रांग करिए। वही आप मैथ का ले लीजिए, मैथ में अगर मान लीजिए प्रॉफिट लॉस का आपका सॉल्व कर रहे हैं आप ऑनलाइन, या आप जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज का कर रहे हैं, साधारण ब्याज का कर रहे हैं, अगर उसमें आपका 3-4 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप जो है कि प्रॉफिट लॉस का ही पूरा चैप्टर लेकर के जो क्वेश्चन बन रहा है उसको डेली 1 घंटा टाइम दीजिए। वो आपका जो पोस्चर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, स्कोर वहां से उठने लगेगा। वही रीजनिंग का है, जैसे रीजनिंग में आपका होता है क्या, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, आपका सीटिंग अरेंजमेंट से आता है, कैलेंडर से आता है। तो अगर जो भी आपका कैलेंडर वाला वीक पड़ा है ब्लड रिलेशन का, तो उस पर आप 1 घंटा डेली एक्स्ट्रा वर्क करिए, एक्स्ट्रा मेहनत करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आपका स्कोर अगर नहीं बढ़ गया तो आप कमेंट, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा कि सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ा, तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं बढ़ा। आप खुद आकर के बोलने लगे कि सर मेरा स्कोर ऑफ हो गया है, तो आप ऑनलाइन जो है जा करके और ऑनलाइन इसको सॉल्व करिए, पेपर को जो आप मॉक टेस्ट लगाइए, उससे आपका स्कोर अप होगा और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली 110% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वैकेंसी को ही देखते हैं कि वैकेंसी तो बहुत कम है
हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, और बाद में वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। आपका एग्जाम होने के बाद आपका भी वैकेंसी इंक्रीज होगा, 9,000 प्लस हो जाएगा आपका आरपीएफ कांस्टेबल का वैकेंसी। ये देख लीजिएगा, आप लोग मेरी बात को याद कर लीजिएगा। और जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे, उस दिन जो बच्चा आपका पेपर नहीं दिया रहेगा उसको दुख होगा कि भाई ये तो पढ़ाई किया, सेलेक्ट हुआ, मैंने पेपर ही नहीं दिया। इसलिए आप अपने एक सीट से जो है कि आप बस तैयारी करिए कि हमको एक सीट किसी हालत में लेना है, एक सिलेक्शन किसी भी हालत में लेना है। अपने आप को अंडरग्राउंड कर दीजिए 1 महीने के लिए और लग जाइए तैयारी में, जुनून के साथ जो है कि आगे बढ़िए। आपका वर्दी लेने का सपना भी होगा, सरकारी नौकरी का सपना भी पूरा हो जाएगा। महिला लोग का मैसेज आता है फीमेल कैंडिडेट्स का कि सर हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा। फिर बता रहा हूं कि मेल कैंडिडेट 95 प्लस आप स्कोर करिए और फीमेल कैंडिडेट 80 प्लस करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको लास्ट में एक ही वर्ड बोलूंगा कि ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, हौसला कुछ अलग करने का है, इसीलिए सफर जारी है, इसीलिए सफर जारी है दोस्तों।